नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान देते हुए कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आवागमन के लिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है, इसलिए लोग शिफ्ट में या अपने धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। सीएम योगी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देगी। यदि लोग संवाद और प्यार से नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कानूनन दूसरा कड़ा तरीका अपनाया जाएगा। कानून के राज को को समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। एक आम नागरिक के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए और एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौमिक है और इसके लिए सबको समान रूप से ये सब पर लागू भी होता है। सीएम ने कहा कि हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे तो संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। ऐसे में सीएम योगी की अपील को मुस्लिम पक्ष कितना मानेगा और आने वाले समय में इसके क्या रिजल्ट होंगे, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्य ने और आगे की जो प्रतिक्रिया हैं उनमें क्या कुछ आया। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है कि सड़कों पर यूपी में नमाज नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बयान है और हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं और जाहिर सी बात है नमाजें जो हैं वो मस्जिद के अंदर होती हैं। हम लोग का हमेशा से मानना है कि सड़कें आम पब्लिक के चलने के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, व्हीकल्स के लिए है, लोगों के पैदल चलने के लिए। वहाँ पर सड़कों पर कोई भी जलसा, जुलूस, प्रोसेशन और मजहबी या पॉलिटिकल काम सड़कों पर हरगिज नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ये जो नमाज को लेकर जो बात कर रहे हैं, आप उनके चेहरे पे तनाव साफ देख सकते हैं। नमाज कहाँ होगी, भंडारा कहाँ होगा, बड़ा मंगल कहाँ होगा, दशहरा कहाँ होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक तरफा जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये अशुभ नहीं। लोग मुझसे पूछ चलिए, तो योगी का फरमान है सड़क नहीं नमाज का स्थान है, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, आवागमन को बाधित नहीं कर सकते आप, और आम लोगों के लिए सड़क है, आप वहां पर इस तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकते। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है, ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पर वाकई सार्वजनिक स्थानों पर या सड़क पर नमाज जो है वो प्रतिबंधित है। और यूएई की बात करें तो वहां पर जुर्माना लगा दिया जाता है यदि कोई सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करते पाया जाए। तो यदि ये नियम के मुताबिक है तो फिर उत्तर प्रदेश में ये फरमान बिल्कुल कोई अलग नहीं होगा और मुझे लगता है सभी लोगों का इसका स्वागत करते हुए इसे समझना चाहिए। अब हाँ, यदि भीड़ ज्यादा है तो वो कैसे नियंत्रित हो, इसका भी एक उपाय योगी आदित्यनाथ ने बताया है, लेकिन वो मुस्लिम पक्ष का एक पक्ष होगा कि वो कैसे इस बयान को लेते हैं और इसको कितना इस अपील को वो अपनाएंगे। हम चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे दारा सिंह जी का भी स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले, अभी दोनों मेहमान कनेक्ट नहीं हैं, विवेक जी कनेक्ट है। विवेक जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राशि जी, खूब कायदे सुन पा रहे हैं। हाँ, विवेक जी, एक बात तो ठीक है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का फरमान है और सड़क पर नमाज ना हो, आप शिफ्ट में नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आवागमन बाधित ना हो, ये बात ठीक है। आम लोगों की सहूलियत की दृष्टि से ये निर्णय अच्छा है। लेकिन एक और जो बात आई है कि संवाद करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर संघर्ष भी देखने को मिलेगा। उस संघर्ष को समझना चाह रहे हैं, कैसा संघर्ष? देखिए, सड़क चलने के लिए, सड़क नमाज के लिए नहीं बनाई गई और जन सामान्य के चलने के लिए। अगर जन सामान्य के आवागमन में कोई बाधा
लगती है, उससे कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार उसका इलाज करेगी। बहुत मौकों पर सरकार ने ऐसे लोगों के इलाज किए भी हैं। तौकीर रजा उसकी एक मिसाल है, उनका इलाज किया गया, इस समय वो अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो जो लोग कानून व्यवस्था, उनका ट्रीटमेंट सरकार करेगी और उनका समय समय पर सरकार ने ट्रीटमेंट किया है। इलाज के बाद उनके में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किया गया है। सुधर जाए तो बेहतर है, ये सरकार सुधारना जानती है। जी दारा सिंह जी जी और राखी जी। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक है, कौसर हसन मजीदी जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। कौसर हसन मजीदी जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। कौसर हसन मजीदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हाँ, कैसे इस फरमान को आप देखते हैं? सड़क पर नमाज नहीं होगी और संवाद भी किया जाएगा, समझाने की कोशिश भी की जाएगी, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपनाने की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कैसे इस अपील को आप लेते हैं और कितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए या करेगा मुस्लिम पक्ष? बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये जो आदेश जारी किया गया है, निर्देश या जिसको आप कथित तौर से फरमान कह रही हैं, तो ये तो पिछले लगभग 9.5 साल से लगभग बराबर यही हर ईद में, बकरीद में और अलविदा की जुमा की नमाज में ये निर्देश जारी किया जाता है और बराबर जो है मुस्लिम समाज इसका पालन कर रहा है। मस्जिद की कमेटियां और ईदगाह की कमेटियां का जो मैनेजमेंट है वो बराबर इस चीज पर ध्यान देता है कि हम कई शिफ्टों में नमाज अदा करा लें। अगर हमारे पास भीड़ ज्यादा है, हमारे पास मौत ज्यादा है, तो हम कई शिफ्टों में इसको नमाज को अदा करा लेते हैं और ताकि मतलब जो है वो अनावश्यक रूप से सड़कें बाधित ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मजहब इस्लाम इस बात की कतई इजाजत देता ही नहीं है कि किसी गैर की जमीन पर अगर उसकी इजाजत के बगैर नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज होगी ही नहीं। तो अगर शासन प्रशासन इस बात का मतलब जो है अनुमति नहीं देता है तो उसमें अगर उसके बाद जबरिया अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो नमाज ही नहीं होगी। तो जब वो नमाज ही नहीं होगी, एक धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान कंप्लीट ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है। और जब शासन ने उसको मना किया है तो वो अराजकता होगी। शासन अपने संबंधित नियमों और कानूनों के आधार पर ऐसा नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन कौसर हसन मजीदी जी, एक बात और भी है। जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल में है और इसका समय समय पे पालन किया जाता है। हम सारी चीज़ों को यदि मान भी ले तो फिर योगी आदित्यनाथ को अभी ये सारी बातें क्यों कहनी पड़ी और अक्सर फिर ये इस तरह की बात क्यों आती है? जाहिर तौर पर यदि या तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होगा या कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे और कोई भी ऐसी वाकई अराजकता ना हो, इसलिए ये इस माध्यम से अपील की गई हो। देखिए, अब इस सवाल का जवाब तो स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही दे सकते हैं या उनकी हमारी प्रदेश सरकार का मैं हमारी कह रहा हूँ कि सरकार हमारी सबकी होती है। हमारी सरकार को कोई प्रतिनिधि या नुमाइंदा या प्रवक्ता इस बात को कह सकता है या मतलब सरकारी पार्टी जो है उसका कोई प्रवक्ता इस बात को कह सकता है। इस समझ में तो पिछले 9.5 साल से ऐसा कोई मामला नहीं आया। मैं खुद एक मस्जिद की प्रबंध समिति में सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करता हूं और हमारे यहाँ जो है वो हम लोग जो है वो जब से ये नियम लागू हुए हैं तो ईद की नमाज हो, चाहे बकरीद की नमाज हो या अलविदा की नमाज हो, हम लोग हमेशा इस चीज का पालन करते हैं कि 2 शिफ्टों में नमाज हो, 3 शिफ्टों में नमाज हो। और व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं बल्कि एक धर्म से जुड़े होने के नाते ये मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि जो लोग सड़कों पर अदा करते हैं, जाहिर तौर से ये दुरुस्त चीज नहीं है, गलत चीज है। सड़कें चलने के लिए होती है, सड़कों पे तमाम गंदगियां होती हैं, तमाम जानवरों का अपशिष्ट पड़ा होता है। उसी सड़क पर हम अल्लाह का सजदा करें, ये तो बहुत ही गलत बात है। और अगर सरकार इस पर रोक लगा रही है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि सरकार तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये मतलब हमारे धार्मिक कार्यों में हमारे लिए सहायता उत्पन्न कर रही है। हम तो सरकार को साधुवाद देते हैं कि ये तो जो उन्होंने काम किया है तो बहुत अच्छा सराहनीय काम है और जो उसको तोड़े उसे जो है संबंधित नियमों के अंतर्गत दंडित करना चाहिए। एक बात और है, एक छोटा सा सवाल आपसे ही। एक बात और उन्होंने कही है, यदि संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में आए और यदि संख्या ज्यादा है तो दूसरी बात उन्होंने कही है उसको नियंत्रित भी करें। कैसे इस बयान को लेते? देखिए, शिफ्ट वाली बात तो जहां तक ये बात है कि शिफ्टों में तो नमाज पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा सकती क्या है, पढ़ाई जा रही है और संख्या अधिक है तो नियंत्रित करने का कोई मामला ही, क्योंकि केवल 2 ही शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में हो सकती है, 4 शिफ्ट में हो सकती है, 5 शिफ्ट में हो सकती है, 6 शिफ्ट में हो सकती है, 7 शिफ्ट में हो सकती है।
क्योंकि और दूसरी बात है कि नमाज में 2 रकात नमाज जो है होती है और खुतबा होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट का टाइम लगता है। तो 12 पंचे 60, अगर हम 5 शिफ्ट भी करेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। और फिर तो मस्जिदें तो मतलब जो है वो परिसर है, धार्मिक परिसर है, वहां तो पूरा दिन भी नमाज पढ़ी जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक समय होता है, ईद की बकरीद की नमाज का एक समय होता है। मेरे ख्याल में इतनी भी ज्यादा मॉब नहीं होगा कि वो 3-4 शिफ्टों के ऊपर कोई नियंत्रित करना पड़ेगा। और नियंत्रण करने के अलावा क्या मस्जिदों के पास तमाम जगह है, उसमें अपना जो है वो कई फ्लोर का निर्माण करा सकते हैं, जहां तक अनुमति है। भाई 3-4-5 फ्लोर का निर्माण कराने के लिए फ्लोर वाइज मस्जिदों का निर्माण कराया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मतलब इस बयान में ज्यादा राजनीति करने की, हाय तौबा करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए दारा सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दारा सिंह जी, जी हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। दारा सिंह जी, कैसे आप योगी के इस फरमान को देखते हैं? उन्होंने कहा है कि सड़क नहीं नमाज का स्थान और आवागमन बाधित ना हो, इसलिए सब लोग जो हैं वो प्रॉपर मस्जिद में नमाज अदा करें और यदि संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में आए। राखी जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को नमस्कार। बहुत दिन बाद आपके डिबेट में बैठे। हाँ। ये देखिए, हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि 2027 का चुनाव आ गया है और इसके रणनीति भारतीय जनता पार्टी क्या बना। देखिए, कल ही हम लोग सोच ही रहे थे। आज ही उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के, उन्होंने वो जाल फेंक दिया जो शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी आदत है, परंपरा है। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक मुस्लिम को चुनाव में नहीं लाए आते तब तक उनका रोटी सेकना नामुमकिन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हर उस नेता से एक सवाल रहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों से आप शासन में हैं, आप अपराध रोक नहीं पाए, नौजवानों को नौकरी दे नहीं पाए, महंगाई कम करने की जगह पे आपने अब नसीहत देना शुरू कर दिया। जब हम लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे थे तब भी आप हिंदू मुस्लिम कर देते थे। आज फिर आपने मुस्लिम भाइयों को उस्काने का काम किया है कि ताकि हम इनको कहेंगे तब इनकी तरफ से जो कुछ लोग होंगे वो बयान देंगे, फिर विपक्ष के नेता बयान देंगे, उससे माहौल फिर 27 तक हमारा तैयार हो जाएगा। मगर अब देखिए, देर हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आपके सब जो हैं जाल वो सब पुराने हो गए, इनको फेंकिए आप। ये धर्म के नाम पर कब तक अपनी रोटियां सेकते रहोगे? ये देश को विकास चाहिए था, प्रदेश को रोजगार चाहिए था, सुरक्षा चाहिए था, इलाज चाहिए था, साधारण सी कुछ चीजें थी जिनको आप पूरा नहीं कर पाए। और अफसोस किया कि आप फिर से मुस्लिम भाइयों को उस्काने का काम किया। पर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सब समझदार होंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और इनके बहकावे में क्या, सड़कों पे ये तो हम पहले से बयान देते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति एक ही है कि जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आपस में लड़ते रहे, तलवार पत्थर लेकर सड़कों पर आते रहे ताकि इनकी रोटियां मजबूती से सेक सके। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं पर आप संत नहीं हो, ये हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दी। संत का मतलब होता है कि पूरे देश को एकता देना, शांति का पाठ पढ़ाना, लोगों में जो झगड़े होते हैं उनको खत्म करना। मगर ये तो जब से आए हैं लोगों में झगड़ा ही बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लड़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिटाने में लगे हुए हैं। महंगाई पे अगर इनसे बात कर लो तो इनके प्रवक्ता से लेकर इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। अगर विकास की बात कर लो तो कहेंगे हम प्रयास कर रहे हैं। भाई कौन सी प्रयास कर रहे हो? 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप देख लीजिए 9 साल 10 साल पूरे होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के। आप नई मेट्रो कहीं नहीं बनवा पाए। मंचों से कह दिया लोगों से कि आप मेट्रो से यात्रा करिए। सोचिए बनारस में जहां से खुद प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र आता है, आपने वहां पर मेट्रो बनाने का काम किया? नहीं किया। गोरखपुर से जहां मुख्यमंत्री जी खुद है स्वयं, वहां पर बताइए मेट्रो नहीं बनवा पाए। जो हम लोगों ने काम छोड़ दिया था उसको भी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। क्या किया? हिंदू मुस्लिम करा रही है, पिछड़ा दलित करा रही है। सोचिए इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है सिर्फ लूटना, जैसे इनके पूर्वज अंग्रेज लोग लूटते थे। ठीक है, वापस आऊंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक जी, बोलिए। देखिए राखी जी, इनके भाषण को मैंने पूरा सुना। इन्हें उत्तर प्रदेश का विकास दिखाई नहीं देता, भारत सरकार का विकास दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक
9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। इनके समय के भी गन्ना किसानों के भुगतान हमने निपटाए, वो नहीं मालूम है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हमने चालू कर दिया, वो नहीं इनकी गणना में है। ये विकास नहीं देख पाते हैं, ये कानून व्यवस्था नहीं देख पाते हैं। और ये बात करेंगे कि देखिए भाजपा वाले मुस्लिम की बात करते हैं। सुल्तानपुर जिले में राखी जी, एक डीजे वाले की आवाज से बगल में एक शकील मियाँ की मुर्गियां मर गई। तो अखिलेश जी ने उस शकील मियाँ को बुला करके मुर्गी का मुआवजा दिया। मुर्गी का मुआवजा ये दे, हिंदू मुस्लिम हम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया का आचरण है। क्योंकि शकील मियाँ चले गए थे थाने मुकदमा लिखाने, पुलिस ने जांच किया, पता चला जो बगल में डीजे बजा उसकी आवाज से, वाइब्रेशन से मुर्गियां हार्ट अटैक से मर गई। तो डीजे यादव जी का था और मुर्गियां मियाँ भाई की थी। उसके बाद हमसे कहते कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मुर्गियों को मुआवजा दिए हैं 140 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है सुने राखी जी, ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। अब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम कौन करता है, ठीक है। मुस्लिम परस्ती की बात लेकिन विवेक जी एक मिनट, दारा सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा। विवेक जी एक सवाल है मेरा छोटा सा, जो कौसर हसन मजीदी जी ने कहा, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा बीजेपी बेहतर जवाब देगी। उनका कहना है कि पहले से ही ये सारा नियम बनाया हुआ है, जब जब हमारा कोई ईद होती है या बकरीद होती है उस टाइम पर नमाज को लेके ये सारी बातें आती हैं, तो हम उसका पालन वैसे ही करते हैं। सड़क पर यदि कोई नमाज कर भी रहा है तो वहां अल्लाह की इबादत करने का उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये हम सब समझते हैं, तो फिर ये फरमान क्यों? जब सब कुछ अच्छा ही है फिर ये फरमान क्यों? ऐसा है राखी जी, कल ही के पश्चिम बंगाल सरकार ने इस नियम को पालन बनाया है। उत्तर प्रदेश में ये चीजें पहले से, और इसके पहले से भी इस तरह की शिकायतें थी। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, सड़कें पूरी ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती थी, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता था। खासकर जुमे वाले दिन जगह जगह मस्जिदों के बाहर सड़क बंद करके नमाज पढ़ी जाती थी और ट्रैफिक डाइवर्ट करा दिया जाता था। बड़ी दिक्कतें होती थी लोगों को। योगी जी की सरकार जब से आई तब से रोक लगा। यही देश है, यही सड़कें हैं, यही मुसलमान है। 17 के पहले नमाज पढ़ते थे तो नमाज एक सेकंड दारा सिंह जी, जायज हो जाती थी। 17 के बाद नमाज कजा हो जा रही है। ये तो मौलवी साहब के बयान के हिसाब से हुआ। तो जो लोग पढ़ते थे उनसे पूछे 17 पहले क्यों पढ़ते थे, 17 के बाद क्यों नहीं पढ़ रहे, ये भी पूछ लीजिए। ठीक है। आज हमने पालन कराया तो पालन हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारें इनसे नहीं पालन करा पाती थी। और ये आज उन्होंने जो बात कही वो मीडिया हाउस से बात कर रहे थे, उसमें कही वो विषय आया था, क्योंकि कल ही इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है। उसी के अकॉर्डिंग बातचीत थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस बात को। इतनी सी बात है। ठीक है, एक सेकंड दारा सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा जवाब ले लूं। हाँ, कौसर हसन मजीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये जो बता रहे हैं कि 2017 से पहले हो जाती थी, तो मैंने एक बात कही थी, आपने शायद जो है हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय ने शायद उसको सुना नहीं था, कि किसी की जमीन पर उसकी अनुमति के बिना नमाज नहीं होगी। तो इससे पहले का शासन प्रशासन अनुमति दे देता था तो नमाज हो जाती थी, अब नहीं देता है तो नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो अब ये प्रश्न उठा लिया जाए, ये तो मेरे भाई बात गलत है ना, कि अब धार्मिक कर्मकांड पे प्रश्न उठा दिया जाए कैसे हो जाती थी। तो ऐसे हो जाती थी सर, अनुमति मिल जाती थी तो हो जाती थी, अब अनुमति नहीं मिलती है तो नहीं होती है। जो शासन का गाइडेंस, देखिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत के संविधान और कानून के हिसाब से चलेंगे। हमारी सरकारें जो हमारे लिए तय करेंगी हम उसको मानेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ दारा सिंह जी बोलिए। बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान जो कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते। बहुत से ऐसे बयान है लोगों के पब्लिक डोमेन में, तो नहीं मानते हैं, वो पैगंबर की अवहेलना करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया रहो उस मुल्क के कानून का पूरी तरीके से सम्मान करो। तो जो पैगंबर की बात ना माने तो वो कैसा मुसलमान। ठीक है, हाँ दारा सिंह जी बोलिए। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, आपके इनकी बातों से ही लग गया होगा कि ये क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे इनके बयान है। इन्होंने मुर्गी पे चले गए। अरे भाई 9 साल से हो, अपने काम बताओ ना। मुर्गी पे जा रहे हो, बकरी पे जा रहे हो, परेशान मत होइए। देखिए राखी जी, साफ बात यह है
कि जब देश के हमारे जो पुरखे थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब ये पेंशन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। जब हमारे देश का सेना में नौजवान सेना पाकिस्तान से लड़ रही थी, तब ये भारत वालों से लड़ रहे थे। इनकी आदत है कि जो देश के नागरिक हैं उनसे ये लड़ेंगे, जो अपने ही भाई हैं, जो अपने लिए लड़ते रहे हैं उनसे लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं जितना हिंदुओं का अधिकार है देश के अंदर उतना ही मुसलमानों का है, क्योंकि देश की आजादी में मुस्लिम सबसे ज्यादा शहीद हुआ था। उस समय विवेक जी, आप शायद हो सकता है अगर आप 2 साल या 3 साल के रहे होंगे तो घर में छुप के बैठते रहे होंगे। आज जो इतने बड़े हो गए हो आप, तो इन्हीं लोगों की देन है। आप ये मत सोचो, सर कोई काम सड़क पे अगर होता है तो उसके लिए बाकायदा परमिशन लिया जाता है, परमिशन लिया जाता है। मगर हाँ यह है कि आपका काम है लंका में आग लगाना, हमारा काम है आग बुझाना, हमारा काम है लोगों को समझाना, हमारा काम है भाईचारा को बढ़ाना। जब हम भाईचारा बढ़ाए थे, हमारे प्रदेश और देश की जो तरक्की थी वो आगे बढ़ रही थी। आज आप लोगों ने जो नफरत करके वोट बनाया है, अरे दंगे तो तुम जिंदा कैसे बच गए? दंगे हो रहे थे तो आप जिंदा कैसे बच गए थे भाई विवेक जी? अगर लगा था जैसे आप नहीं तो हम तो दंगे, हम हमारे टाइम पे दंगे होते ही नहीं थे, और आप ही कराते थे। जब आप विपक्ष में अखिलेश यादव शासन में नहीं हुआ था, कांड किसका कांड है? आपके शासन में मरे। कांड भी बता, अरे पहले गोधरा सैफई के इसी कैंप में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे, उसी समय मुसलमानों के 60 बच्चे आपकी शरणार्थी कैंप में मरे। पता होगा किसको आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आया, हम लोगों को कोई सजा मिली या भाई कोई हुआ? सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं, ये बताओ मुजफ्फरनगर दंगा आपके शासन काल में हुआ तक नहीं? ठीक है विवेक जी और दारा सिंह जी, 1 मिनट बात दंगों की नहीं है, बात नमाज की हो रही थी कि सड़क पर ना हो। सड़क कोई स्थान नहीं है और प्रॉपर तरीके से इबादत के लिए जो भी एक फरमान योगी आदित्यनाथ का है अभी, क्योंकि कौसर हसन मजीदी जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप भी इस चीज को कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में इस तरह से चीजें हुई है, इसलिए एक चर्चा के दौरान ये बातें आई। अच्छी बात है, यदि इंप्लीमेंट होता है, अच्छे से उसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक बड़ा पक्ष उन्होंने रखा कि सड़क पर जब आप नमाज करेंगे तो अल्लाह की इबादत वहां आप कैसे कर सकते हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये खुद आपसी समझदारी की बात है, इस पर कोई राजनीतिक नोकझोंक नहीं होना चाहिए। समय की सीमा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो है, योगी का फरमान है सड़क नहीं नमाज का स्थान, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने एक बात और जो कही है वो ये भी है, हम संवाद करेंगे, हम समझाएंगे, नहीं होगा तो संघर्ष भी होगा। संघर्ष भी सीधे कानूनी लड़ाई की तरफ है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसका शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि वहां सार्वजनिक स्थानों पर यदि नमाज होती है या कोई सड़क पर इस तरीके से नमाज अदा करने की कोशिश करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। तो हो सकता है उसका एक पहलू हो, उनके बयान के ये मायने बिल्कुल माने जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है चर्चा के माध्यम से कि हमें सारी चीजें पता हैं और हम खुद वहां ये चीजें नहीं करते, क्योंकि पहले होती थी, कुछ जगह अभी भी हो रही होंगी, शायद इस फरमान के बाद वो भी बंद हो जाए, इसलिए उस नजरिए से इसको सकारात्मक माना जा सकता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।